हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है ये, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग जैसे कि हम लोग ये जाने थे कि क्लाइमेट को ये 6 चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशियन करंट और रिलीफ फीचर। ये ऐसी 6 चीज़ हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग लैटिट्यूड के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं तब हम लोग किससे, एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड से हमें स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल एल्टीट्यूड, इसका मतलब है कि क्लाइमेट कंट्रोलर है ये एल्टीट्यूड। क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम एल्टीट्यूड भी करता है। और कैसे करता है ये देखते हैं कि अब एल्टीट्यूड होता क्या है। तो एल्टीट्यूड इज़ द डिस्टेंस मेजरमेंट इन वर्टिकल और अप डायरेक्शन। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड वो होता है जब जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट करते समय उसकी मेजरमेंट क्या है, वर्टिकल है, यानी सीधे ऐसे। अगर आप कोई भी चीज़ नाप रहे हैं, मान लीजिए पेन ही है, आपकी पेन आप खड़ा कर देंगे तो पेन ऐसे खड़ी होगी, पेन ऐसे खड़ी होगी, तो ये क्या है, एल्टीट्यूड है ये। मतलब यहाँ पे एल्टीट्यूड, जो भी चीज़ अगर अप डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, अप डायरेक्शन में उसका शेप है, तो वो क्या है, एल्टीट्यूड है। यहाँ पे अप डायरेक्शन वर्ड से एल्टीट्यूड वर्ड मतलब एक्सप्लेन हो जाएगा। नो कनेक्शन विथ एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड में कोई कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब कि एल्टीट्यूड हमारा ऐसे होता है, हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या होता है, लेटीट्यूड होता है, और हमारा एल्टीट्यूड ऐसे होता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कोई मतलब अंतर नहीं है। कह सकते हैं कि एक तरह का अंतर नहीं है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड भी ऐसे ही होता है और एल्टीट्यूड भी ऐसे ही होता है। और इसमें कुछ और है, मतलब ये सब तो अभी हमारा कैसे कंट्रोल करता है क्लाइमेट को। बोला जा रहा है एज वी गोज अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फियर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब देखिए मेन पॉइंट यही है कि बोला गया है कि गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ मान लीजिए ये है, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि अर्थ ये है हमारी, ये अर्थ है। तो अगर हम इस अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर जाएंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमारा एटमॉस्फियर क्या होगा, लेस डेंस होगा। मतलब ऊपर एटमॉस्फियर क्या होगा, कम पाया जाएगा। ऐसे समझिए कि ये हमारी अर्थ है, मानिए हम अर्थ के ज़्यादा अगर ऊपर चले जाएं सरफेस के, तो फिर क्या होगा, यहाँ का जो क्लाइमेट रहेगा, यहाँ का जो एटमॉस्फियर रहेगा वो बहुत कम रहेगा, और फिर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत घटा रहेगा। और आपको पता है कि हम लोग लैटिट्यूड वाले में पढ़े थे कि लैटिट्यूड, ऊपर वाले लैटिट्यूड पे कम धूप जाती है, क्योंकि सन हमारा ऐसे रहता है, तो बीच में ज़्यादा धूप जाती है इक्वेटर पे, और ऊपर नीचे कम धूप जाती है। तो जो इसीलिए जो ऊपर के कंट्रीज़ होते हैं वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे प्रेशर हाई होगा वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ प्रेशर हाई होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीजेस का मतलब कि यहाँ पे प्रेशर हाई होता है। ये याद रखिए कि अगर आप हिमालय वगैरह पे जाते हैं, एल्टीट्यूड तो जान ही गए क्या होता है कि अगर ऊंचाई पे हम जा रहे हैं तो वो हमारा एल्टीट्यूड होगा। ऊंचाई ही हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो कह रहा है कि अगर हम किसी भी ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत कम रहता है और टेम्परेचर बहुत घटा रहता है। यहाँ पे धूप कम होती है और बर्फ़ पड़ता है, बर्फीली जगह होती है हिमालय वगैरह। ऑब्जर्व द क्लाइमेट एट हिल स्टेशन। बोला गया है कि आप हिल स्टेशन के क्लाइमेट को देखिए, वहाँ पे कितना ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है। इसी वजह से बर्फ़ पड़ता है क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। हिल स्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। क्लाइमेट कंडीशन ऑफ प्लेसेस एट द सेम लैटिट्यूड ऑफ, देखिए क्लाइमेट लेटीट्यूड क्या होता है, हमने ये बोला अर्थ है, ये अर्थ का बीच वाला लेटीट्यूड है।
तो कहा जा रहा है कि क्लाइमेट कंडीशन एट प्लेस एट सेम लेटीट्यूड, तो कहा जा रहा है कि सेम लेटीट्यूड पे जितने भी मतलब चीज़ें हैं वहाँ का भी क्लाइमेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इस बात को भी ऐसे आप समझिए कि अर्थ है हमारी सर्कल में, ये हमारा लेटीट्यूड है। अब मानिए ये सब हमारा लेटीट्यूड है, तो यहाँ पे मान लीजिए ईरान देश है, ठीक है, ईरान देश है और यहीं पे हिमालय भी शुरू हुआ है। तो हिमालय अगर फ्रेंड्स शुरू हुआ है तो हिमालय बढ़ के ऊपर जाएगा, ईरान तो हमारा यहीं पे रहेगा लेकिन हिमालय हमारा ऊपर जाएगा। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है इस लाइन में कि सेम लेटीट्यूड पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो ये लेटीट्यूड पे अगर यहाँ ईरान है, यहाँ हिमालय है, तो हिमालय तो ऊपर चला गया ना, इसका लेटीट्यूड ज़्यादा हो गया, इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा होगा और यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेटीट्यूड सेम है और एल्टीट्यूड ज़्यादा है। लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन हो जाता है और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो इस लाइन में बस इतना ही कहा गया है कि सेम लेटीट्यूड पे अगर कोई देश है और हिमालय है तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो जाएगा देश में और हिमालय में, क्योंकि हिमालय के पास लेटीट्यूड है और देश में कोई लेटीट्यूड नहीं पाया जाता है। द क्लाइमेट कंडीशन एट हायर एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम ऑफ लोअर लेटीट्यूड। वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है कि अगर मान लीजिए लेटीट्यूड ऐसा है तो नीचे वाले लेटीट्यूड की अपेक्षा ऊपर वाले लेटीट्यूड के देशों की जो क्लाइमेट कंडीशन होगी वो अलग अलग होगी। देखिए क्लाइमेट कंडीशन एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पे जो क्लाइमेट कंडीशन होगी वो वेरी करेगी, अलग रहेगी लोअर एल्टीट्यूड के जगहों से। ठीक है, अगर मान लीजिए नीचे हैं आप तो नीचे अगर गर्मी पड़ी तो ऊपर कोई भी मतलब क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग हो सकता है। अब ये देखिए एल्टीट्यूड का हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एल्टीट्यूड में समझ में आ गया होगा कि एल्टीट्यूड क्या करता है। एल्टीट्यूड की वजह से भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर, क्यों का रीजन बस इतना ही है कि ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर वो क्या होता है, लेस डेंस होता है और टेम्परेचर कम रहता है। धूप वहाँ कम लगती है और कैसे कम लगती है वो तो पता ही है, वो तो हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ के मतलब सन ऐसे से अगर रे दे रहा है तो यहाँ पे रे ज़्यादा आता है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ऊपर के देशों का टेम्परेचर कम रहता है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो प्रेशर एंड विंड। ये प्रेशर एंड विंड भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है या क्लाइमेट कंट्रोल होता है या क्लाइमेट चेंज होता है इस देश से उस देश तक। अब ये क्या है, कैसे है, वो देखते हैं कि द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। बोला जा रहा है कि अभी तक तो हम मतलब देखिए प्रेशर और विंड सिस्टम भी किस पे डिपेंड करता है, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। बस यहाँ पे इतना ही समझिए। अभी मुझे भी पता है कि आपको नहीं समझ में आया कि किसी भी जगह का प्रेशर और विंड वहाँ के लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। और लैटीट्यूड एल्टीट्यूड क्या होता है वो हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि लैटीट्यूड हमारी ऐसी लाइन होती है और एल्टीट्यूड ऐसी लाइन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें भी पता है कि आपको समझ में नहीं आई, लेकिन उसको कोशिश करते हैं समझाने की। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिपेंड अपॉन द लैटीट्यूड सन रे। अब आपको पता है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, लैटीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये भी नहीं समझ में आया। अब देखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि ये मानिए हमारा सन है, ठीक है, ये सन है, ये सन मान लीजिए, ये अर्थ है। और मैं आपको ये पहले बताई हूँ फ्रेंड्स कि लेटीट्यूड ये होता है, ठीक है, हमारे अर्थ पे ऐसे लेटीट्यूड बना हुआ है। हमारा सन अगर रे दे रहा है, रे मतलब सन से अगर रे निकल रही है तो सबसे ज़्यादा रे जो स्ट्रांग होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप यहीं पे लगेगी, इस वाले मतलब लैटीट्यूड पे। तो आप इतना याद रखिए कि जहाँ धूप ज़्यादा लगेगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ऊपर धूप कम जा रही है, सन की रे कम जा रही है, टेम्परेचर लो है, तो प्रेशर ऊपर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। आप याद कीजिए कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर लो होता है और जहाँ टेम्परेचर कम रहता है वहाँ प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, हाई रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, लैटीट्यूड पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि लैटीट्यूड पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम के हिसाब से सन रे के हिसाब से
चेंजिंग होती है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए जहाँ पे लो प्रेशर होता है ना, वहाँ की जो एयर मासेज होती हैं वो ऊपर उठती हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये सन है, ठीक है, तो ये सन है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, तो ऐसे से हमारी अर्थ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप लग रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ के जितनी भी एयर मासेज होंगी फ्रेंड्स, वो क्या होगा कि गर्मी के, यहाँ पे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि धूप ज़्यादा लग रही है, तो गर्मी से मतलब आगे उड़ने लगेंगी, फिर इधर चली जाएंगी, आधा इधर चली जाएंगी, ठीक है। आपको तो पता है कोई भी चीज़ उड़ेगी तो इधर उधर हो ही जाएगी, स्ट्रेट तो उड़ेगी नहीं। ये हमारी अर्थ है, ये सन है, तो अगर धूप आ रही है सन से, सबसे ज़्यादा यहीं पे लग रही है, तो यहाँ के जितने भी एयर मासेज होंगी वो उड़ते चली जाएंगी, और कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो है इसलिए यहाँ से ये उड़ जा रही हैं, ठीक है, हवा एयर मासेस उड़ जा रही हैं, और जाके ये लोग कहाँ चिपक जा रही हैं, जहाँ पे कम धूप है, जहाँ पे हाई प्रेशर है, वहाँ पे चिपक जा रही हैं। फिर चिपक के कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी ये उड़ के फिर आएंगी, ये नीचे आएंगी, फिर लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो ये याद रखिए कि हवाएं कैसे चलती हैं, लो प्रेशर से उड़ के जाती हैं, ऊपर जाती हैं हाई प्रेशर पे, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है हमारे अर्थ सरफेस पे। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं फिर से। ये हमारी अर्थ है फ्रेंड्स, और आप इतना बस याद रखिए कि टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि धूप ज़्यादा लग रही है। अब कैसे ज़्यादा लग रही है ये आपको पता है। तो यहाँ पे हमने माना कि प्रेशर कम है, तो यहाँ के जितने भी एयर मासेज होंगी वो गर्मी के कारण मतलब उड़ने लगेंगी, उड़ के ऊपर चली जाएंगी, कुछ नीचे चली जाएंगी, फिर कुछ वहाँ जाएंगी जहाँ पे गर्मी कम पड़ रही हो। तो आपको पता है ऊपर वाले लेटीट्यूड पे गर्मी कम पड़ती है, तो वहाँ पे जाके सब चिपक जाएंगी, और चिपक के फिर कहाँ आएंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ही तरफ आएंगी, यानी फिर ये 0 डिग्री इक्वेटर पे हवाएं आ जाएंगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हवाओं का डायरेक्शन हम लोग को पता चल जा रहा है कि एयर मासेस ऐसे जा रही हैं, फिर वो ऐसे जा रही हैं, फिर यहाँ से फिर वापस आ जा रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चल रही है। अब देखिए हाई प्रेशर जब होता है तो क्या होता है कि एयर मासेस सेटल डाउन। वही मैं आपको समझाई दी ये सारी बातें कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे हवाएं क्या करती हैं, चिपक जाती हैं। यहाँ मान लीजिए ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ से हवा चल रही है, और यहाँ पे जाके एयर मासेस क्या होंगी, चिपक जाएंगी। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ विंड। अरे भाई ये क्या, लो प्रेशर और हाई प्रेशर से डायरेक्शन ऑफ विंड पता चल जाती है आपको। अब ये कैसे, इसको देखते हैं कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, बात वही बार बार आ रही है लेकिन इसमें अंतर बहुत है कि यहाँ पे आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है 0 डिग्री इक्वेटर पे, तो यहाँ पे प्रेशर लो होगा, ऊपर प्रेशर हाई होगा। तो यहाँ से हवाएं चल रही हैं ऐसे ऐसे, मतलब एयर मासेस उड़ के ऐसे ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे जाके फिर यहाँ चिपक जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर से क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ विंड पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि एयर मासेस यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर से उड़ के जा रही हैं ऊपर, फिर ऐसे से चिपक के फिर नीचे आ रही हैं। तो इसका मतलब कि जब वो नीचे आ रही हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चल रही है। यानी अगर मानिए हवा अगर आपकी ऐसी जा रही है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हमेशा आप, और जो हवा की डायरेक्शन होती है आप उसको कैसे नापते हैं, मान लीजिए हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, तो हमेशा एयर के टेल से नापते हैं। मान लीजिए हवा ऐसे चल रही है तो आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो आप ये कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट विंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। एक बार और समझिए कि प्लस की साइन ऐसे बनती है, यहाँ ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ, यहाँ साउथ। तो अगर हवा ऐसे चल रही है इधर से इधर की तरफ जा रही है तो आप ये कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट हवा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा एयर के टेल से नापा जाता है। यहाँ पे इसकी मतलब पीछे मान लीजिए पोंछ है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है किस पे लाई कर रहा है, साउथ और ईस्ट पे लाई कर रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि हवा साउथ ईस्ट से चल रही है। बात यही आई, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हवा ऐसे चल रही है
तो आप इस चीज़ को लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से हवा चल रही है, ऐसे होता है। ठीक है, अब पता चल गया। लो प्रेशर हाई प्रेशर से हम डायरेक्शन ऑफ विंड भी पता कर सकते हैं, क्योंकि लो प्रेशर से एयर मासेज उठ के हाई प्रेशर पे जाते हैं, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं, तो यही हमारे डायरेक्शन ऑफ विंड है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया में क्या होता है, समर के टाइम हवा कैसे बहती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो आप इसको डिनोट कीजिए, अपने माइंड में सोचिए कि हवा कैसे चलती है गर्मी के टाइम में इंडिया में, ऐसे ही पता करिए। यहाँ ईस्ट करिए, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे बोला गया है कि साउथ वेस्ट से हवा चलती है, तो साउथ वेस्ट इसका मतलब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। तो ऐसे हमें पता चल जा रहा है। ठीक है कि यहाँ साउथ वेस्ट से हवा जा रही है नॉर्थ ईस्ट की साइड, इसका मतलब यही हुआ कि हमारी हवा ऐसे चल रही है, यहाँ से चल रही है और इधर जा रही है। ठीक है, अब ये भाई बात तो ये नहीं समझ में आई पूरा पढ़ने के बाद भी कि प्रेशर और विंड हमारे क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे हमारा अर्थ है, हवा ऐसे से जाके यहाँ चिपक के फिर ऐसे से एयर मासेज आती हैं। इतनी बात तो पूरी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए, तो जो हवाएं चलती हैं, जो हवा समुद्र की तरफ से चलती होंगी या फिर समुद्र की तरफ से, क्या मान लीजिए हमने बताया, आपने एल्टीट्यूड तक पढ़ चुके हैं आप लोग, तो जो हवाएं मान लीजिए हवा ऐसे चलना नहीं पसंद करती हैं, सब बात छोड़िए, बस आप इतना याद करिए कि हवा अकेले चलना पसंद नहीं करती हैं। वो जहाँ से भी चलती हैं वहाँ से मॉइस्चर, कुछ ना कुछ नमी लेकर के चलती हैं, कि मतलब अपने साथ हम कुछ ले चलेंगे। क्या ले चलेंगे, वहाँ के जितने भी मॉइस्चर होते हैं, जितने भी एयर पार्टिकल, मतलब एयर के साथ जितने भी मिलते हैं ना मॉइस्चर, सबको हवा ले करके चलती है। फिर क्या करती है, आके रेनफॉल करती है, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो जाता है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि ये हमारी अर्थ है, अगर हवा ऐसे आ रही है तो यहाँ पे मान लीजिए समुद्र ही पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, तो यहाँ से जितने भी मॉइस्चर होंगे वहाँ से हवा ले करके चलेगी और ऐसे बहेगी। आपको पता ही है कि साउथ और वेस्ट से बहेगी तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आएगी। तो यहाँ से जितने भी मॉइस्चर लेके चलेगी हवा, वो यहाँ पे आके रेनफॉल करा देगी। आई बात समझ में कि सी से अगर हवा चल रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे सारे मॉइस्चर लेकर के चलेगी, और इस देश में, जिस देश में बही हवा, वो हवा चली, वहाँ पे बारिश होने लगेगी, और बारिश हो गई, फिर उसके बाद बारिश ख़त्म होगी। यहाँ पे क्या हुआ, क्लाइमेट का चेंजिंग हुआ। आई होप प्रेशर और विंड की टॉपिक आई होगी समझ में। फिर है कि 10 प्रेशर एंड विंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। तो कहा जा रहा है कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रेशर और विंड के कारण हमारे टेम्परेचर और रेनफॉल भी अदले बदले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और रेनफॉल टाइम भी चेंज हो सकता है प्रेशर और विंड के थ्रू। क्यों, क्योंकि विंड हमारी मॉइस्चर लेके चलेगी और जिस देश में जाएगी वहाँ पे बरसात करेगी, इससे हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ। और प्रेशर की वजह से टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर प्रेशर हाई हुआ टेम्परेचर लो होगा, और प्रेशर लो हुआ तो टेम्परेचर हाई होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रेशर और विंड सिस्टम हमारे क्लाइमेट के कंट्रोलर हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, अभी तक हम लोग शुरू में देखे थे कि हमारे पास 6 क्लाइमेट कंट्रोलर होते हैं, तो हमने 4 देख चुके। हम लोग 3 देख चुके, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम। 4th है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस नहीं चलेगी इस टाइम अभी। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए सी है और आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, यहाँ तो गर्मी होगी ना। तो बस एकदम जस्ट यही चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन देखेंगे इसको पूरा क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में। बस हमें इतना पढ़ना है कि यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे मतलब पानी है, तो यहाँ पे हवा ज़्यादा चलेगी, यहाँ पे रेनफॉल भी होंगे। और जो कंट्री एकदम एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पे तो ठंडी कम पड़ेगी ना, मतलब कम क्या पड़ेगी, मतलब यहाँ के अपेक्षा वहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग रहेगा। तो बस वही बात है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है कि जितने दूर पे आपका कंट्री रहेगा उतना मतलब क्लाइमेट चेंजिंग होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। बाय फ्रेंड्स।